Morning, dear student. Again, all of yours most welcome on your YouTube channel दिव्यांग क्लासेस मैथ्स स्पेशल। तो प्यारे बच्चों, प्रोबेबिलिटी वन शॉट लेक्चर सीरीज में हमने कुछ हाई एडवांस लेवल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेने स्टार्ट किए थे। तो आपको जब लगे कि प्रोबेबिलिटी आपको अच्छे से आ रही है तो आप अपने पोटेंशियलिटी को चेक करने के लिए आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिसाइज कर सकते हो। और जब अगर आप इन क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर लोगे और आंसर मैच हो रहे हैं, इसका मतलब है आप प्रोबेबिलिटी के उस एडवांस लेवल तक जा चुके हो। करेक्ट। चलिए क्वेश्चंस रीड करते हैं। ए 3 डिजिट नंबर इज चूजन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 3 डिजिट नंबर इज चूजन एट रैंडम। तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई होना चाहिए कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर एग्जिस्ट इन मैथ्स। ओके, सो यहां लिखेंगे टोटल 3 डिजिट नंबर्स आर। यहां प्यारे बच्चों टोटल 3 डिजिट नंबर्स कौन कौन सी होंगी? 3 डिजिट नंबर बेसिकली स्टार्ट हो जाएगी आपकी 100 से, तो 100 आफ्टर दैट फिर स्टार्ट होगी 101 से, फिर 102 से, डॉट डॉट डॉट, फाइनली जो लास्ट 3 डिजिट नंबर मेरे पास आएगी वो आएगी 999। अब प्यारे बच्चों आप ये काउंट कीजिए कि टोटल नंबर्स कितनी है। तो आप ये देखोगे भी, जैसे मान लो सपोज दैट 100 से बैक स्टेज में, 100 से बैकलॉग में कितनी नेचुरल नंबर्स रह गई? 99 रह गई। तो अगर मैं 1 से काउंट करता तो 1 से 999 तक कितनी हो जाती? टोटल 999। उनमें से 99 को माइनस कर देंगे तो कितनी बचेगी? यानी डायरेक्टली यहां से मुझे ये दिख रहा है कि टोटल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विल बी ऑलवेज 900। करेक्ट। तो ये मेरा हो जाएगा टोटल रिजल्ट्स। अब क्वेश्चन के सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या देखो, ये बोल रहा है देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स हंड्रेड्स डिजिट, टेंस डिजिट एंड यूनिट्स डिजिट आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आप जो 3 डिजिट नेचुरल नंबर लोगे, जैसे मान लो एक बार मैंने बोल दिया कि एक मेरे पास है ना 3 डिजिट नेचुरल नंबर, मैंने लिख दिया 314 लिख दिया। सपोज दैट ये भी 3 डिजिट नेचुरल नंबर है, बट क्या ये इस पैटर्न के अकॉर्डिंग है? इट्स हंड्रेड्स डिजिट, टेंस डिजिट एंड यूनिट्स डिजिट आर कंसेक्यूटिव। सबसे पहले तो बोल रहे हैं कि इसका जो 100 डिजिट्स है उसका टेंस डिजिट है और यूनिट्स डिजिट है वो कैसा होना चाहिए? कंसेक्यूटिव ऑर्डर में होना चाहिए। कंसेक्यूटिव यानी जैसे मान लो कि अगर मेरे पास 3 है, 3 के बाद में कंसेक्यूटिव अगर मैं बात करूंगा तो 3 के बाद में 4 आना चाहिए, 4 के बाद में क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। अगर फर्स्ट डेटा मेरे पास 1 है तो कंसेक्यूटिव इंटीजर कौन सा हो जाएगा? 1 के बाद में 2, 2 के बाद में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऐसा एक सीक्वेंस होना चाहिए। करेक्ट। अब वो डेटा भी किसमें होना चाहिए? द कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मींस क्या हो गया बेटा? डिसेंडिंग ऑर्डर का मींस हो गया मैक्सिमम टू मिनिमम। जैसे ये मैक्सिमम है, फिर ये मिनिमम है, फिर ये इससे कम है, फिर ये इससे लेस है, फिर ये इससे लेस है, फिर ये इससे लेस है। तो इस ऑर्डर को जो डिक्रीजिंग केस में इंडिकेट किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर। तो क्या ये डिसेंडिंग ऑर्डर है? आप बोलोगे सर नहीं है, क्योंकि 3 के बाद में 4 आ रहा है, 4 के बाद में 5 आ रहा है, तो ये तो इंक्रीजिंग डेटा आ रहा है। इसका मतलब इनको हमें लिखना है डिसेंडिंग में। तो डिसेंडिंग क्या हो जाएगा? जैसे ये नंबर है 3 4 5, तो इसको लिखूंगा सबसे पहले 5, 5 से डिक्रीजिंग केस होता है 4, 4 से डिक्रीजिंग केस होता है 3 का, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। जैसे मैं लिख रहा हूं 3 2 1, ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। 3 के बाद में 2, 2 के बाद में 1 लेस हो रहा है तो इसको बोलेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अब प्यारे बच्चों आपको यहां से ये देखना है हाउ मैनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स कैन बी क्रिएट इन डिसेंडिंग ऑर्डर एंड ऑल द नंबर्स आर इन कंसेक्यूटिव इंटीजर केस। तो यहां से अगर प्यारे बच्चों मैं लेके चलता हूं कि फेवरेबल रिजल्ट्स की अगर मैं बात करूं, यहां पे अगर मैं बात करूं फेवरेबल रिजल्ट्स, तो फेवरेबल रिजल्ट्स कौन कौन से होंगे? फेवरेबल रिजल्ट्स वो 3 डिजिट नंबर्स होंगे जिनके इंटीजर्स वो कंसेक्यूटिव केस में होंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेंगे। तो देखो सबसे पहले अगर मैं डिजिट लेता हूं, सुनना ध्यान से, सबसे पहले डिजिट लेता हूं मैं 0 1 एंड 2। 0 के बाद में 1, 1 के बाद में 2, तो ये कंसेक्यूटिव ऑर्डर हो गया। अब इनको लेकर के डिसेंडिंग ऑर्डर में एक नंबर बनानी है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर क्या बनेगी? सबसे पहले सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट को लिखेंगे 2, 2 के बाद में 1, 1 के बाद में लिखेंगे 0। तो 210 बोलो। 100 डिजिट्स, टेंस डिजिट और यूनिट्स डिजिट है वो कंसेक्यूटिव इंटीजर में है और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आ रहा है। करेक्ट। उसके बाद में अगर मैं आपको ये बोल दूं फिर मुझे 1 2 3 को लेकर के क्या बनानी है? एक
डिसेंडिंग ऑर्डर की नंबर्स बनानी है, तो इसको मैं कैसे बनाऊंगा, पहले 3 राइट करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर 1 करेंगे। तो नेक्स्ट जो मेरे पास डेटा आएगा वो कितना आएगा, 3 2 1 आ जाएगा। सिमिलरली ऐसे आप मुझे बताओ ऐसे कितनी नंबर्स यहाँ पे अपन जनरेट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने 1 2 3 को लेकर के ले लिया, अब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि आपको 2 3 और 4 इन डिजिट्स को लेकर के क्या बनानी है, पहले देखो कि ये कंजुगेटिव इंटीजर्स है क्या, बिल्कुल है, कॉन्टिन्यूअस केस में आ रहे हैं। सेकंड पॉइंट ये है क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में, बिल्कुल नहीं है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे बनेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में अपन क्या बनाएंगे, सबसे पहले ग्रेटेस्ट डिजिट यानी लिखेंगे 4 4 के आफ्टर दैट 3 3 के आफ्टर दैट क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, एक ही नंबर हो जाएगी। फिर मैं ये बोलूं अगर प्यारे बच्चों जैसे मैं 3 4 5 को लेकर के एक नंबर बनाऊंगा, तो ये कंजुगेटिव इंटीजर्स हैं, बट दीज इंटीजर्स आर नॉट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सो डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करने के लिए अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले 5, फिर मेरे पास आ जाएगा 4, फिर मेरे पास आ जाएगा 3 आ जाएगा। ऐसे मैं बोल दूं अगर 4 5 6 को लेकर के अगर मैं एक नंबर जनरेट करूंगा, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन सा नंबर आ जाएगा, 6 5 एंड क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऐसे अगर मैं बोल दूं 5 6 7 को लेकर के एक नंबर जनरेट करूंगा, तो उसका डिसेंडिंग ऑर्डर क्या बन जाएगा, 7 6 एंड 5 आ जाएगा मेरे पास। ऐसे अगर मैं उसके बाद में बात कर दूं कि 6 7 8 की बात करूंगा, तो इनका डिसेंडिंग ऑर्डर क्या लिखा जाएगा, इनका डिसेंडिंग ऑर्डर क्या लिखा जाएगा, वो नंबर लिखा जाएगा 8 7 एंड क्या लिखा जाएगा, 6 लिखा जाएगा। ऐसे अगर मैं बात कर दूं 7 8 एंड किसकी कर दूं, 9 की, तो इनको लेकर के बनने वाला जो असेंडिंग ऑर्डर बनेगा वो कौन सा बनेगा, 9 8 एंड क्या बनेगा, 7 बनेगा। क्या और नंबर यहाँ पे पॉसिबल है, नहीं है, क्योंकि 9 के बाद में डिजिट्स जब अपन लेंगे तो रिपीटेशन केस में आ जाएंगे, 0 1 2 के केस में। 9 के बाद में 10 आएगा, बट 10 में डिजिट रिपीट हो रहा है 1 एंड 0 के केस में। तो ये मेरे पास टोटल फेवरेबल कंडीशंस बनेगी। अब एक बार इनको काउंट कीजिए कितनी फेवरेबल कंडीशन है, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यानी यहां फेवरेबल रिजल्ट्स की अगर मैं बात करूंगा तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यहां लिख देंगे सो प्रोबेबिलिटी ऑफ द गिवन एक्सपेरिमेंट इज P इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, फेवरेबल रिजल्ट्स यानी 8 अपॉन में टोटल रिजल्ट्स मेरे पास कितना आ जाएगा, 900 हो जाएगा। इसको अगर मैं प्यारे बच्चों सोल्व करूं, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं या बोल दो 4 से डिवाइड करूं, तो 4 से डिवाइड करेंगे 4 2 जे 8 हो जाएगा। इसको अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 2 जे 8 1 रहेगा, फिर 4 2 जे 8, फिर 2 रहेगा 0 2 4 5 20, यानी ये 5 टाइम चला जाएगा। तो इसको अगर 4 से डिवाइड किया तो 2 टाइम चला गया, इसको 4 से किया तो कितना आ गया, 225। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 2 अपॉन 225, ये मेरा हो जाएगा आंसर। सो इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सीबीएसई 2026 के पेपर में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात प्यारे बच्चों आपको क्या ध्यान रखनी है कि यहाँ हंड्रेड्स डिजिट है, टेंस डिजिट है, यूनिट्स डिजिट है, वो कंजुगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। कंजुगेटिव इंटीजर्स का मतलब कॉन्टिन्यूअस केस में आनी चाहिए, जैसे 1 के बाद में 2 2 के बाद में 3 आना चाहिए, 2 3 4 ये सीरीज होनी चाहिए, 3 4 5 ये सीरीज होनी चाहिए, बट वो होने चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो मैंने जो भी नंबर्स लिखे हैं वो देखो सारे के सारे डिसेंडिंग में है। सबसे पहले ग्रेटेस्ट, फिर आपको पता है मिडिल वैल्यू, फिर आपको स्मॉलेस्ट केस में देखने को मिलेगा। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 2 अपॉन 225। अगर प्यारे बच्चों आपको लग रहा है कि रिलेटिव में बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो कृपया करके इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा और थोड़ा सा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा। क्या पता एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो उनको भी थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाना चाहिए, ठीक है। और लग रहा है कि रिलेटिव में थोड़ा सा हार्ड वर्क मैं कर रहा हूँ आपके लिए, तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाकी ये डिपेंड करता है आप लोगों पर, आप नॉलेज लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है। तो ईच एंड एवरी ओके, बाय बाय, थैंक